देखो, भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांव में रहती है और ये गांव के आदमी की आवाज़ को प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों में लिया। ये कोई पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं है, ये गलत फहमी लोगों की। ये प्रकृति स्वयं संचालित कर रही है। वो चाहती है जो ऋषियों ने बलिदान किया था, त्याग तपस्या पे ये देश खड़ा किया था, सारी दुनिया में खुशहाली आए, इसलिए उसने धरती पुत्र को, यानी जो सबसे ज़्यादा पवित्रता रखता है अपने जीवन में, उसको ही आगे करके और इस सारे मूवमेंट को खड़ा कर दिया। अब सामने क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है नाग, नरेंद्र अमित गौतम अडानी एंड कंपनी। अगर सरकार होती जैसा आप लोग मानते हैं तो 2 घंटे में समस्या का समाधान हो जाता। सरकार का मतलब होता है जनता का, जनता से, जनता के लिए। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कोविड का बहाना बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में दादागिरी के बल पे कानून पास करवा लिया। ठीक है, अब मैं ये आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ, देखो भाई, पैसे से आप गेहूँ खरीद सकते हो, नो डाउट, आप पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए धरती पुत्र बनना पड़ता है। पहली बात, भारत का किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में पलता है, ऋण चुकाने के लिए पीढ़ियों पर छोड़ के चल देता है। उसकी वजह क्या है, उस वजह पे हमें काम करना चाहिए। दुनिया की सारी वस्तुओं की कीमत बेचने वाले तय करते हैं, किसान की फसल की कीमत खरीदने वाला तय करता है, बिना ये जाने उसकी उत्पादन लागत भी निकली या नहीं। तो अब प्रकृति चाहती है अन्नदाता को उसका हक मिले। जब इतना चेंजेस आ गया, एक ज़माने में हमारे जो मुलाजिम, हमारे जो लोक सेवक हुआ करते थे, 15, 17, 20 रुपये महीना लेते थे, आज उनकी तनख्वाह 50,000, 60,000। मेरा किसान वहीं के वहीं खड़ा है। बात यह है, किसान के प्रति किसी ने हमदर्दी का भाव नहीं रखा, सब ने यूज एंड थ्रो, फुटबॉल की तरह खेला और फेंक दिया। राजनीतिक दलों ने इस भावना को कभी ऊपर उभरने ही नहीं दिया कि किसान को समृद्ध के बिना इस अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। अब हमारे राजनीतिक दल क्या है, मुखौटा सेवा का है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे बिजनेस छुपा हुआ है। जब तक आप इस प्रकृति की शक्ति को नहीं समझोगे कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, इन 5 में से जो लीडर है वो वायु है। वो दिखाई नहीं देती है लेकिन सबको साथ लेके चलती है। इस बैनर पे क्या लिखा हुआ है आप देखिए, सर्व जाति। इसका मतलब क्या है, सभी जाति हैं। इसका मतलब समझिए आप। अरे दुनिया में देखो बेटा, मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, संसार में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास हेतु बनाए गए थे। इसको राजनीतिक दलों ने शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया और बांट दिया। अगर मैं ये कहूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, सब लोग तालियां बजा देंगे। लेकिन मैंने बांटा, ये तो नरेंद्र कर रहा है। वो उस वायरस पे काम कर रहा है। वो देखता है कि आपने ए से जेड तक पढ़ दिया, A to Z, अब जेड के बाद क्या, वो वहाँ से कहानी शुरू करता है। इसलिए उन दो बिजनेसमैन ने मिलकर, एक तो वहम का व्यापारी अमित शाह, बिल्कुल बिल्कुल, वहम का व्यापार समझते ना, NCDX, बिल्कुल बिल्कुल, बस वहम डाल दिया। सिर्फ हवाई, ना कुछ लेना ना कुछ देना, आपके जेब को खाली कर लेना। ये वहम का व्यापार, सपने दिखाना बड़े बड़े, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरियां दूंगा। हमारे लोग भी इस झांसे में आ जाते हैं। यार लोग कैसे नहीं आएंगे? भारत तो एक प्रजातंत्र की प्रयोगशाला है। क्या बन गया ये प्रजातंत्र? आप मजाक मत बनाओ प्रजातंत्र का। 299 महापुरुषों ने मिलकर भारतीय संविधान की रचना की थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए प्रकृति से प्यार करना सीखेंगे। आप सीख गए? ये क्या है? ये पानी, जल। कितने की बोतल है ये? कम से कम 10 रुपए की होगी। अब आप गंगा के किनारे खड़े होकर हिसाब लगा सकते हो उसमें कितना पानी है? लगा सकते हो कितने नोटों का पानी है? मजाक बना दिया ना आपने। अपने बेचने का धंधा, ये बेचने का धंधा कौन सी स्टेट से आया? गुजरात से। ये पंजाब की धरती के लोग खड़े, हरियाणा के लोग खड़े। हरियाणा ने दुनिया को खेल दिया। छोटी सी आबादी देश को गोल्ड मेडल देती है सबसे ज़्यादा। ये है हरि का आईना। ये पंजाब, शौर्य, पराक्रम, वीरता, साहस और सेवा इनकी रगों में बहती है। पुरुषार्थ करके जो फसलें कमाते हैं, प्रेम से खिलाते हैं। मगर किसी से पैसा मांग रहे हैं लंगर में कि आप हमें 10 रुपए दो? बिल्कुल नहीं। और ये गुजराती पानी, पहले 10 रुपए दो, बाद में बोतल मिलेगी। बिल्कुल, ये अंतर समझना पड़ेगा। 4.5 लाख करोड़ का NPA है गौतम अडानी। बिल्कुल,
और आज इस कोविड के दौर में वो दूसरे नंबर पे आ गया इंडिया में। मैं गारंटी करता हूँ, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड पे रखना, ये बात 10 साल बाद देश के बच्चे बच्चे को मालूम पड़ेगी। हज़ारों एकड़ ज़मीन बिना रजिस्ट्री उसके खाते जा चुकी है। आपके पास ज़मीन है, आप नहीं बेचना चाहते हैं, मेरे खाते चढ़ सकती है वो? जब तक आप रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं जाएंगे, अपना थंब नहीं लगाएंगे सिस्टम पे, कंप्यूटर पे। हो रहा है ना सब। गौतम अडानी के नाम हज़ारों एकड़ ज़मीन चढ़ रही किसानों की, कौन चढ़ा रहा है? ये नरेंद्र मोदी। कलेक्टर को बोलता है, जेल जाना है कि काम करोगे? रंजन गोगोई को बोला, हाँ जी, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोला, राम मंदिर का फैसला कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा तेरे को 2 मिनट के अंदर। कौन? ये नरेंद्र मोदी बोला। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, रंजन गोगोई को। आपने शुरू में बोला था सर, और राज्यसभा में चला गया। सर, आपने शुरू में बोला था ये राज एक लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र है? अरे किधर है लोकतंत्र? वही तो बोल रहा हूँ, किधर लोकतंत्र चल अरे रहा है? लोकतंत्र की शुरुआत होगी ना भाई, अब होगी। परमात्मा ने, वाहेगुरु ने प्रकृति को माध्यम बनाया है और किसान के हाथ में झंडा दे दिया है। कौन सा? किसान। वो झंडा कहाँ है? झंडा कहाँ है? तिरंगा। किसानी आपने तिरंगा झंडा देखा है? बिल्कुल सर। सबसे ऊपर कौन सा कलर है? केसरी रंग। सेफ्रियक। ये किधर से आया? सेफ्रॉन। सूर्य की पहली और अंतिम किरणों से देखना भी जाते हुए यही कलर फेंकेगा और देखो शुरू हो गया हो शेडिंग करना उसका, राइट? बिल्कुल। इसको कोई चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। नहीं कर सकता। उसमें दूसरा कलर कौन सा? नीचे सफेद। जल का कलर है ये। ओके, ठीक है। जल सरलता और तरलता का वाहक है। उसके नीचे कौन सा है? हरा रंग। हरा कलर कैसे बनता है? नीला और पीला मिलके। चेक कर लेना, नीला और पीला दोनों को बराबर लेना, मिलाना, हरा हो जाएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मत मानना। बिल्कुल नहीं। ओके, तो हरा समृद्धि का कलर है। कौन पहनती है इसको? इधर देखो, कौन पहन रही है? वनस्पतियाँ। और वनस्पति कब पहनती है? जब उसको पानी मिलता है। पानी में। ओके, पानी कहाँ जाता है? धरती की कोख में। पानी कितना है इस सौरमंडल में? 72%। आपके शरीर में कितना है? 72%। तो ये जो ब्रह्मांड है उसका ये पिंड खड़ा हुआ है मेरे सामने। 5 तत्वों का शरीर। 5 तत्वों का शरीर है। इसके पीछे जो बोल रही है वो कौन है? आत्मा। वो आत्मा। अब आत्मा से जब आप जुड़ोगे तो ये विचार आपका साइड में हो जाएगा। विचार संशय पैदा करता है, बुद्धि संशय पैदा करती है कि यार ये महात्मा कहीं अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं आया, कहीं मेरा जेब काटने तो नहीं आया, कहीं भगवा वस्त्र पहन के धोखा देने तो नहीं आया। बीच में कौन सा कलर है? नीला। नीला कलर किसका है? आकाश का। उसमें 24 तीलियां हैं। समय का चक्र कि 24 घंटे हैं, चाहे वो जो बाइडन हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, और चाहे वो पाकिस्तान का वज़ीर आला, क्या नाम है उसका? इमरान जब वहाँ का वज़ीर आला बना, उसने सारे ब्यूरोक्रेट को बुलाया, जिसको ये गालियाँ देते हैं ना, उस इमरान ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। सारे ब्यूरोक्रेट बुलाए कि देखो आप मेरे से सहमत नहीं होंगे, देश की जनता ने मुझे चुना है, आप गरीब बच्चों का जीवन बदलना चाहते हैं इसलिए आप नौकरी में आए? बोले हाँ। बोले आप मेरी मदद मत करो, मैं आपकी मदद करूँगा। कौन बोल रहा था? इमरान खान। सारे ब्यूरोक्रेट को बुला के, और ये सारे ब्यूरोक्रेट कहाँ लगा रहा नरेंद्र? अपने गुजरात के डर के। इसने डीजी बीएसएफ का पता है राकेश अस्थाना को बनाया। ये राकेश अस्थाना कौन है? हार्डकोर क्रिमिनल। ये आलोक वर्मा सीबीआई का डायरेक्टर, इसको गिरफ्तार करना चाहता था। इसने क्या बना दिया उसको? डीजी। कौन सी का? बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब समझते हैं ना? भारतीय सुरक्षा बल। अब वो क्या कहेगा उससे, राकेश से? राकेश यार मेरे ऊपर संकट आ गया बाबू, यार तुझे मदद करना। बोलो भाई साहब क्या मदद करना है? गोलियों से उड़ाना किसानों को। अब मैं अपनी बात कहने आया हूँ यहाँ। अगर आप लोगों ने अहिंसा का हथियार छोड़ दिया, महात्मा गांधी की रेखा को अगर आपने छोड़ दिया, आपके सारे आंदोलन 2 घंटे में कुचल दिए जाएंगे। लिख लेना आप, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, 120 मिनट भी पूरे नहीं लगेंगे और सारे आंदोलन खत्म। एक आदमी यहाँ नहीं दिखेगा, लिख लेना आप। लेकिन गांधी को आपने बड़ा कर दिया, तस्वीरों से लटका के अपने जीवन में उतार दिया अहिंसा को, कि आप गोलियां चलाओ, हम आपकी गोलियां स्वीकार करेंगे, लेकिन सैनिकों की। ये नहीं गुंडे मवाली आ रहे हैं उनके जैसे यहाँ तांडव कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ईंट का बदला फिर पत्थर से होगा। लेकिन आप उनको पकड़ के सिस्टम के साथ काम करोगे। कानून आपको आपकी रक्षा का अधिकार देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, संविधान को अगर आपने पढ़ा है तो मैंने भी पढ़ा है। संविधान के निमित्त हम काम करेंगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे आप लोगों को घूम घूम कर आप उनको जागरूक कर रहे हैं, हमारे भी जो कुछ नेताएं हैं वो भी दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा रहे हैं, वो भी कुछ इस तरह के बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी साधु बाबा की तरफ हैं
उनके बारे में बताएं कि जो जो फेक साधु है उनके बारे में कुछ अपने विचार दें। फिल्मों में क्या किया जाता है? एक्टिंग। फिल्म, एक सेकंड वीर जी, फिल्मों में क्या किया जाता है? ड्रामा, एक्टिंग की जाती है। एक्टिंग। आप एक बार बताओ, आपके जो प्रश्न है उसका ठीक उत्तर दे रहा हूँ आपको। मेरे सामने अमिताभ बच्चन खड़ा कर दो और मेरे सामने अरुणा राय खड़ा कर दो, मैं अमिताभ बच्चन की तरफ शक्ल उठा के भी नहीं, नज़र उठा के भी नहीं देखूंगा, लेकिन अरुणा राय के पैर धो के पीऊँगा। उसने मेरे को, आपको देश का मालिक बनाया, सूचना का अधिकार दिया। IAS थी वो 68 बैच की, 75 में रिज़ाइन करके राजस्थान के देवडुंगरी में घास फूस की टोपरी लगाकर 30 साल मेहनत की, 2005 में आपको हमको संविधान का मालिक बनाया। यह है रियल लाइफ हीरो। लेकिन मीडिया जब भी होता है, वो तो आपने मीडिया देखा है जहाँ पर भी फेक न्यूज़ बता रहा है कि जहाँ पर लोग जो है वो आतंकवादी है। वैसे भी जो मीडिया टीवी पर क्या दिखाता है, देखो जी चीन ने हमला कर दिया, जहाँ नॉर्थ कोरिया के बारे में बताता रहता है ना, ऐसे आसे पासे जो मेन मुद्दे हैं वो तो बता ही नहीं रहा। आप मीडिया को किस तरह से देखते हैं कि जो भी मीडिया है इस पर पूरा सरकार का कंट्रोल है? वो तो हर युग में रहेगा। 30 रुपये में अखबार छपता है, लागत 30 रुपये, 2 रुपये में बिकता है। 28 रुपये आप दोगे मेरे को? 1 लाख प्रतियाँ मुझे छापना है, 28 रुपये एक प्रति पे घाटा है, 1 लाख प्रतियाँ मुझे छापना है। लेकिन मीडिया फोर्थ स्तंभ है इस लोकतंत्र का। किसने कहा? अब आप जिस मीडिया की बात कर रहे हो, उस मीडिया में काम करने वाले लोग जिन्हें आप कहते हो, कुछ भी नाम देते हो, गोदी मीडिया का नाम देते हो, वो बहुत मजबूर हैं बच्चे। वो सरकार की नौकरी नहीं करते, वो उन प्राइवेट कंपनियों की नौकरी करते हैं, कारपोरेट की। वो कारपोरेट घराने सरकार से मदद लेते हैं। इस गेम को आपको समझना पड़ेगा और उसी के कारण वो नैरेटिव चलाते हैं कि भाई ऐसा करना। आज ये सिंगू बॉर्डर पे जाके जो 150 गुंडे हम भेजेंगे, इनको देशभक्त दिखाना है, और जो 2 महीने 2.5 महीने से बैठे हैं इनको सबको खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान प्रायोजित बताना। ये वहाँ से उनका एक नैरेटिव तय हो जाता है, फिर उस हिसाब से फुटेज उठाए जाते हैं। अब ये कट पेस्ट का ज़माना है। आप चाहो ना, मैंने जो बोला है, मुझे दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी घोषित कर सकते हो आप। कर कुछ भी किया जाए। हाँ, बस कट पेस्ट का ज़माना है। मैं यहाँ खड़ा हूँ सिंगू बॉर्डर पे, मुझे आप दिखा सकते हो कि मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। ये आपके दिमाग में क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। देखो, अमृत और विष दोनों इस शरीर के भीतर है। नरेंद्र मोदी की अधोगति हो गई है, अब वो नीचे की ओर जा रहा है। अगर वो मेरे पास आ जाए, मैं 3 मिनट उसको ट्री पोस्चर सिखाऊं, उसकी ऊर्ध्वगामी पोजीशन हो जाएगी। वो किसानों के पास आ जाएगा, उनके पैर धोएगा, पानी पिएगा, उस धुले हुए पैरों से पानी वो पिएगा, वो कहेगा साहब मैं तो आपका जीवन बदलने के लिए कानून पूरा बदलूंगा, आओ आप लोग मिल के काम करते हैं। बस इतनी सी बात। मैं किसी व्यक्ति का विद्रोही नहीं हूँ, विरोधी नहीं हूँ। मैं उस अन्याय के खिलाफ बोल रहा हूँ जिस अन्याय के बल पे वो सत्ता की ताकत दिखा रहा है कि मैं इस सिस्टम का, इस ब्रह्मांड का नायक हूँ। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र बाबू, फिर मैं दोहराता हूँ, 14 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जेल में एम्स में डेथ हो गई थी। 2 दिन उसकी लाश पड़ी रही। इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? इसको भाषण देना था 15 अगस्त पे लाल किले की प्राचीर से। इसने कहा कुछ नहीं, 2 दिन तक डिक्लेयर नहीं करना है। मतलब ये लाशों का सौदागर जिसे आप राजनीतिज्ञ कहते हैं, मेरी दृष्टि में वो एक नरबख्शी, नर पिशाच और बहुत ही नैतिक रूप से बहुत ही कमज़ोर आदमी है, जिसको प्रधानमंत्री तो छोड़ो, एक चपरासी की भी योग्यता नहीं है। लेकिन अब दुर्भाग्य है, देश की जनता ने उस मार्केटिंग के बल पे उसको वोट दे दिया। उसने नैरेटिव ऐसे रचा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसमें फंस गए लोग। क्या ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, कांग्रेस से लोग थके हुए थे। कांग्रेसियों ने इतनी जुल्म जास्तियाँ की थी इस देश पर कि लोग बदलाव चाहते थे, तो उसको मौका मिल गया। और उसको मौका मिला, उसने कहा अब शायद मौका मिले ना मिले, जितना लूट सकता हूँ लूटूँ। फिर 66 अरब रुपए कौन मेरे को खर्च करने देगा? 66 अरब रुपए उसने अपने यूनिफॉर्म पे खर्च किए हैं। बड़े बड़े ये जो लुक आप देख रहे हो ना, जो आप कह रहे हो लुकों की बात, अभी मुझे भगत सिंह का रोल करना हो पिक्चर के अंदर, तो मेरा गेटअप चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो मेरे को उस कॉस्ट्यूम को चेंज करने के लिए कितने घंटे उसके पास बैठना पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? 5 से 6 घंटे मुझे ऐसे बैठना पड़ेगा, तब मेरा गेटअप ऐसे हो जाएगा, मेरे इस शरीर में से भगत सिंह उतर के बोलने लगेगा। तो उनके शरीर में योग की दृष्टि से 3 नाग आ गए।
नरेंद्र के शरीर में जो है मांबा सांप आ गया। कौन सा सांप? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता। हाँ, वो क्या करता है, बात सुनिएगा गहराई से। इसका आपको, अगर आप इसका एथिक्स समझ जाओगे तो समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मांबा आ गया, जहर फेंका उसने, आपकी आंखें अंधी हो गई। अब वो क्या कह रहा है, ये सब खालिस्तानी है, ये सब आतंकवादी हैं, ये सब पाकिस्तान प्रायोजित है। सारे देश को यही लगने लग जाएगा, क्योंकि सबकी आंखों में जहर फेंक दिया। फिर दूसरा आएगा कोबरा, अमित, अरे मैं भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करने वाला हूं और आपकी जेब में से सारा धन खींच के ले जाएगा। क्या नाम है इसका? अमित शाह। फिर तीसरा आएगा वाइपर, उसका नाम है गौतम अडानी। बिना रजिस्ट्री के आपके खातों से जमीन उसके खाते चली जाएगी। उसने कहा भाई आप कब जमीन के मालिक थे, सो रहे हो क्या? 7/12 का खाता उठा के देखो, किसके नाम बोल रहा है, पढ़ो। आप कहेंगे साहब मेरी आंखों में धोखा तो नहीं हो रहा, मेरा तो नाम ही नहीं है। अरे आपका नाम बदल चुका, आप किधर आएगा सर? क्योंकि हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जिस तीनों कानून बदलने के लिए, तीनों कानून जो ख़त्म करने के लिए आंदोलन है, लेकिन उसके बाद किसानों की हालत तो वैसे की वैसे ही रहेगी, है ना। उसके लिए हमको, जैसे आपने बोला, अपना काम शुरू करो, अपने काम शुरू करो, अपने काम शुरू कर कर आप आगे आए। हाँ, देखिए जो आप कानून की बात कर रहे हो, कानून कहाँ बना? पार्लियामेंट में। रिजेक्ट कहाँ होगा? पार्लियामेंट में, है ना। तो पार्लियामेंट में बहुमत किसका है? भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का नहीं, उस प्राइवेट कंपनी का। उसने 2019 में कहा कि आप मुझे वोट दो, आपने सारे गुंडे मवाली उसके साथ भेज दिए, तो गलती किसकी है? हमारी गलती। तो फिर सजा कौन भुगतेगा? जनता ही भुगतेगी। अपनी गलती सुधारना है, अपनी गलती सुधारना है। मैंने पहली बार 64 साल की उम्र में देखा मनोहर कट्टर गड्ढे खुदवा रहा था। अरे मनोहर बाबू, संघ दक्ष है, संघ दक्ष, हिंदू महासभा बख्श, बोल कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ऐसी नेकर पहन के घुमाएगा तू? ए मनोहर कट्टर, ए मूर्खानंद, थोड़ा तो दिमाग चालू कर अपना। गड्ढे खुदवा रहा है तू, शर्म आती? तू मुख्यमंत्री है, जल्लाद है तू। वाटर कैनन चलवा रहा था, गड्ढे खुदवा रहा है, ये तार फेंसिंग करवा रहा है, जवानों को सामने खड़ा कर रहा है। लाना तेरे, तू काय का पंजाबी है? तेरी माँ ने इन जाट परिवारों के बर्तन धो धो के तुझे पढ़ाया है, भूल गया तू अपनी औकात को, अपने उस पुराने समय को भूल गया तू? शर्म आती मुझे तेरे ऊपर, घिन्ना मनोहर खट्टर तेरे ऊपर, लानत है तेरे ऊपर। काय का मुख्यमंत्री है तू? साला मेरे आ जाए तेरे को झाड़ू लगाने के लिए नहीं रखूं, इतना गैर जिम्मेदार आदमी है तू। संघ दक्ष, हिंदू महासभा बख्श, बोल कबड्डी कबड्डी। अरे संघ वाले लोग कभी बाबा साहब ना तो उससे सुनता? क्या कहता था वो कि इस ध्वज की रक्षा सिखों ने की है, उन सिक्कों को तूने रोका। पंजाब से वो दिल्ली जा रहे थे, तेरी औकात है बीच में रोकने की? पढ़ा है कुछ के? ऐसे अनपढ़ आदमी है, गंवार है नरेंद्र की तरह। कौन सा कानून तुझे रोक रहा था? कौन सा कानून तुझे इजाज़त दे रहा था इनको रोकने की? हिंदुस्तान के हर नागरिक को 1901 में आज़ादी है देश में घूमने की। कौन है तू रोकने वाला? मेरे जैसा आदमी जज होता ना, वहाँ कटघरे में खड़ा करके बांध के डंडे लगवाता तेरे को। मनोहर, शर्म आती? काय का मुख्यमंत्री है तू? समझिए बात को। ये कानून उसको इजाजत देता है गड्ढे खोदे, वाटर कैनन चलाए किसानों पे, अन्नदाता पे। लानत है तुम लोगों पर। और एक बात सुन लेना मनोहर, ये कांग्रेस से देश बाद में मुक्त होगा, बीजेपी से पहले मुक्त होने वाला है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, आरएसएस का संघ चालक रहा हूँ मैं, बंदा बैरागी शाखा चलाता रहा हूँ। ऐसे तुम्हारे जैसे निकम्मे नहीं थे हम। कांग्रेस के अनगिनत मुकदमे झेल के खड़ा हूँ, अनगिनत मुकदमे। आज इसलिए जेलों में काम कर रहा हूँ। मेरा एक प्रोग्राम चलता अपराध से अध्यात्म की ओर। तिहाड़ में 3 बैरक है मेरे पास, 2, 5, 7 स्थाई, लाइफ टाइम। चेक कर लेना मनोहर, तेरे से कह रहा हूँ, गूगल पे जाके स्वामी हर्षानंद। समझ में आ गई? ये 5 प्यारों के बलिदान से धरती से भारत माता का झंडा उठा है। और राजनाथ क्या बोल रहा है? ये हमारे बड़े भाई है। मनोहर, तू भी पंजाब उसी पाकिस्तान से आया था, याद है कि भूल गया? बड़े भाई को दिया जाता था सिखों में। जब खत्म हो रहे थे हम, तो सिख पंथ खड़ा किया गया 5 प्यारों के बलिदान पर। उसका मजाक बना रहे तुम? शर्म आती मुझे तुम्हारे ऊपर। बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन रहे योग के। अरे आँख बंद करके जरा 1.5 मिनट खड़ा होकर दिखा, पेट में इतना मल जमा कर रखा है, इसको नीचे गिरा, दिमाग ठंडा कर, तुझे समझ में आएगा किसान कितनी शक्ति वाला होता है। समझ आ रही मनोहर तेरे को कि नहीं आ रही है?
मुख्यमंत्री बना फिर रहा है। यार तुम्हारी योग्यता चपरासी बनने की नहीं है, काहे के मुख्यमंत्री हो तुम। ये देश की जनता जागेगी और एक दिन मनोहर खट्टर, तू और तेरा ये नरेंद्र और तेरा ये अमित, गारंटी करता हूँ जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानते भी नहीं बचा सकेंगे। याद रख लेना बाबू। धन्यवाद। जय हिंद।